दोस्तों, पंचतंत्र की एक बहुत मजबूत कहानी जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक है। कहानी छोटी है लेकिन बहुत बड़ा संदेश छोड़ती है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक ये है कि अपने हित के लिए गलत मार्ग कभी नहीं अपनाना चाहिए। जिन्होंने जीवन में ऐसा किया है उन्होंने मुंह की खाई है, जीवन बर्बाद किया है। मेरी कहानी को सुन लीजिए, बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। एक गांव में किसान था। किसान बूढ़ा था परंतु उसकी पत्नी जवान थी। उसकी नजर हमेशा दूसरे पुरुषों पर रहती थी। एक ठग ने इस बात को भली भांति जान लिया और जैसे ही औरत घर से निकली, ठग उसके पीछे पीछे चला गया। ठग ने उसका तब तक पीछा किया जब तक उसे बात करने के लिए एकांत नहीं मिल गया, और एकांत मिलते ही उसने उस स्त्री को रोक लिया और उस स्त्री से कहा कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मैं बाकी का जीवन आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, क्या आप मेरे जीवन संगिनी बनना पसंद करेंगी? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा और दुनिया की हर खुशी मैं आपको दूंगा। उस ठग ने उस औरत को मीठी चुपड़ी बातें करके फंसा लिया। इससे वो औरत अपने पति को छोड़कर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी उसके मन में आया कि उसका वृद्ध पति बहुत पैसे वाला है, इसलिए वो उस घर के सारे जेवरात, सोने चांदी, रुपया पैसा लेकर जाना चाहती थी। और उसने ठग से कहा कि मैं उस घर के सारा धन दौलत लेके आना चाहती हूँ ताकि हमारा आगे का जीवन सुखी सुखी गुजर जाए। ठग तो यही चाहता था। उसने कहा ठीक है, हम कल सुबह जल्दी 4 बजे इसी स्थान पर मिलेंगे, फिर हम अपने जीवन की नई यात्रा शुरू करेंगे। रात को जब उसका पति सो गया तो उसने सारे कीमती जेवरात, सोने चांदी, रुपया पैसा बांध लिया और 4 बजे उस स्थान पर पहुंच गई जहाँ ठग उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने आगे की यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते उन्हें एक नदी मिली। अब ठग तो इसी इंतजार में था। उसने कहा कि नदी गहरी है, तुम पार नहीं कर पाओगी, तुम मेरी पीठ पर आ जाओ और अपनी जो ये पोटली बांध रखी है अपनी, ये मुझे दे दो। औरत मान गई। उसने पोटली उस ठग को दे दी और उसकी पीठ पर सवार हो गई। उस ठग ने कहा कि पोटली में वजन ज्यादा है, मैं पोटली को उस तरफ छोड़ाता हूँ, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा। औरत इस बात के लिए मान गई और ठग उस नदी को पार कर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। औरत उसका दूसरे किनारे पर इंतजार करती रही, आवाज लगाती रही, लेकिन ठग ने एक नहीं सुनी। इसलिए मैंने ऊपर कहा है कि अपने हित के लिए गलत मार्ग मत चुनो। उस औरत ने अपने कर्मों के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। सोच समझकर इस जिंदगी की यात्रा को आगे बढ़ाएं, किसी के बहकावे में न आए, अपने हित के लिए कोई गलत कार्य ना करें। अगर गलत मार्ग कोई आप अपनाएंगे, गलत कार्य करेंगे तो उससे नुकसान आपका ही है। समझदार बने, अपने जीवन में समझदारी धारण करें। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।